ज़ियाकार हैं, हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो वाक़या है, जिस तरह से पता चल रहा है कि बाकायदा एक बड़ा प्लान जिस तरह किया गया हो, तो इसका मतलब तो ये है कि काफ़ी दिनों से इसकी कोई प्लानिंग की गई होगी और फिर ज़ाहिर है कि यहाँ पर इससे पहले रेकी करना और फिर यहाँ बताया गया कि ट्रक के ज़रिए यहाँ पर बारूदी मवाद पहुँचाया गया, हत्ता के दहशतगर्दों के पास लेटेस्ट वेपन्स भी थे। एक दफ़ा फिर नज़र आता है कि इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बेस ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं या इमिनेट हो रही है, वो अफगानिस्तान है। जहाँ हम बात करते हैं दे आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट वेपन्स है, वो अमेरिकन वेपन्स है जो स्पेशली देखें अभी रात की कैपेबिलिटी भी इनके पास है। M4 है, M16 भी है, नाइट विजन डिवाइसेस है और थर्मल इमेजरी इनके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्नैपर वेपन्स भी हैं। और देखें कि जो सर्च की आपने बात की है ना, सर्च की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, ये स्टार्ट हुई थी आफ्टर टेकिंग ओवर बाय अफगान तालिबान 15 अगस्त 2021 के बाद से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। और जिसके बाद से देखें और मजीद इसमें हमने सर्च देखी, दैट वाज ऑन 1 नवंबर की ऑनवर्ड देखी, जब 31 अक्टूबर को एक डेड लाइन थी। जो इलीगल लोग थे उनको कहा गया था कि वो लोग छोड़ दें। उसके बाद तेजी आई और नवंबर में तो बहुत बेतहाशा हमले हुए, जिसमें हमने देखा अटैक्स हुए, चित्राल में हुए, तीरा वैली में कर्नल हसन की शहादत हुई और DI खान में हमले उस वक्त भी हुए। और उसके बाद से देखें फिर जाके पसनी में जो हमले हुए और जोब में हमले हुए, तो एक सिलसिला था। अगर आपको याद हो 2021 में ये था बिफोर टेकिंग ओवर बाय अफगान तालिबान कि पाकिस्तान में 86% की रिडक्शन हुई थी टेररिस्ट एक्टिविटीज में। हालात बहुत काबू में थे और पाकिस्तान के आर्मी जो थी बड़ी सक्सेसफुल रही थी इन कम्बैटिंग टेररिज्म अक्रॉस पाकिस्तान। लेकिन अफगान तालिबान के आने के बाद बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि दिस सर्ज 60% सर्ज हुई है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, 500% इंक्रीज है सुसाइड अटैक्स में। और इसके अलावा देखें कि 75% जो अटैक्स हुए खैबर पख्तूनख्वा में IGP के मुताबिक वो जिसमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। और इसके अलावा देखें आउट ऑफ 24 सुसाइड अटैक्स 16 सुसाइड अटैक्स थे अफगान नेशनल्स शामिल थे। 64 अफगान नेशनल्स दे वर किल्ड व्हाइल बैटलिंग विद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वो ये है फिर अभी ये कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे प्रॉक्सीज हैं। अब प्रॉक्सीज जिस तरह बताया गया 23 प्रॉक्सीज में 17 का ऑब्जेक्टिव इज टू टारगेट पाकिस्तान। और ये तमाम चीजें एक्नॉलेज इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करती है। टॉम वेस्ट जो अभी रिसेंटली हो विजिटेड पाकिस्तान, और तो इसने चंद माह पहले उसने कहा था कि जो पाकिस्तान को थ्रेट डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान से कर रहा है। एंड ही सेट कि TTP और की अलायंस है लाइकली विद IS के और इसके साथ अलकायदा के साथ, एंड दे आर डायरेक्टिंग अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंटरनेशनली यूनाइटेड स्टेट को भी पता है जो वहाँ पे। तो अब थ्रेट इज रियल है और नॉट ओनली दे आर थ्रेटनिंग पाकिस्तान बट दे आर थ्रेटनिंग द रीजनल पीस। रीजनल कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया टारगेट में है, चाइना है, ईरान है, एंड सब्सिक्वेंटली दाइश एंड अल-कायदा लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर को भी सेट करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसको अगर हम देखें तो अब हमने देखा है कि बाकायदा एक प्लान के साथ जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें ये बताइए, बलूचिस्तान में भी हमने इस तरह देखा और वहाँ पर भी यही बाकायदा इस तरह खुदकुश बम्बार भी जाते हैं, तो पहले एंटर होने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा इनको नाकाम भी बनाया गया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इनके पास बारूद आना, ये वेपन्स, ये किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि हमने पाकिस्तान में तो देखा कि एक वक्त था कि जब इनके पास यहाँ पर सेफ हेवन्स होते थे, जहाँ पर ये ट्रेनिंग भी देते थे और बैठे रहते थे और वहाँ पर से फिर ये अटैक करते थे, गोला बारूद भी इकट्ठा करते थे। अब पाकिस्तान में तो ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। देखें जी, अभी तक जो सिंपैथाइजर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, स्लीपिंग सेल जो स्लीपर सेल्स है वो यहाँ तो अभी भी हैं। और फिर देखें कि एम्युनिशन, वेपन्स और इक्विपमेंट पहले से यहाँ पे डम्प्स उन्होंने रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं। स्पेशली जो हमारी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे है, तो बेसिकली वो है। सेकेंडली देखें कि इजीली बॉर्डर से ये इजीली लेके आ सकते हैं। वो बॉर्डर की फेंस लगी है वहाँ, उसको नेगोशिएट करके वहाँ से लेके आते हैं। डिवाइडेड विलेजेस हैं जहाँ पे फेंस नहीं हो, वहाँ से इजीली आ सकते हैं। तो ये चीजें इजीली यहाँ पे ऑलरेडी डंप्ड है, बहुत चीजें अवेलेबल है। सो देयरफॉर फैसिलिटेट किया जाता है इनसाइड पाकिस्तान।
ऑल्सो अटैकर्स वहां से आ रहे हैं, प्लानिंग होती है, सारी चीजें टाइप होती हैं। और देखें सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स की जो होती है ये भी स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन होती है। जिस तरह मियावाली एयर बेस को टारगेट किया गया था तो दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन। तो उससे आपके पता चलता है कि आपके हॉस्टाइल एजेंसीज नॉट ओनली आप जो लोग अफगानिस्तान में बैठे हैं लेकिन बाकी जो स्पेशली रॉ वाले दे आर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इसमें, तमाम चीजों में, प्लानिंग में, इनके एग्जीक्यूशन में, इनके फैसिलिटेशन में। और गड्डी साहब ये जिस तरह से हमने देखा कि अभी उलमा से भी मुलाकात की, उलमा मशाइख से आर्मी चीफ ने, उसमें भी ये बात सामने आई कि ये दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, सबको इसमें इकट्ठा होना होगा। लेकिन अब ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया कि उसके बाद एक सर्ज आई है। अभी 27 दहशतगर्द भी मारे गए हैं ये हालिया, यानी पिछले हम 24-48 घंटे की अगर बात करें तो ये उसका भी एक रिएक्शन इस तरह से है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं जब इनकी हाइड आउट्स पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो देखें जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें ये जो 1.7 मिलियन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन एजेंसी ने कहा 1.7 मिलियन है, मेरी जाती राय है इससे ज्यादा हो सकते हैं। और देखें यही लोग होते हैं इनलीगल। हम देखें अफगान महाजरीन की बात नहीं करते, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो इलीगली दे आर स्टेइंग इन पाकिस्तान। तो इसमें से देखें तमाम लोग नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, यहाँ पे बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर देम। तो वो बेसिकली यहाँ चीजें फैसिलिटेट करते हैं। अब ये देखें कि हम इसके अलावा जो क्रैकडाउन हुआ, देखें कि इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आपने स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किया, बड़ा एक इम्पोर्टेंट था, पाकिस्तान ने कोशिश की। एक वो था आपके डॉलर स्मगल होकर वहां पे जाते थे, दैट वाज वन फैक्टर। देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्राइड टू स्ट्रीमलाइन द अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था। फिर आपने कोशिश की एक वन डॉक्यूमेंट रेजिम लाने के लिए, दैट द कांसेप्ट ऑफ पासपोर्ट कीजिए इन फ्यूचर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।